हिमाचल के सेब उत्पादक केंद्र की नीतियों का बन रहे शिकार। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप लोगों के सम्मुख आया हूँ। ये विषय हिमाचल प्रदेश और हमारा जो सेब उद्योग है उससे संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 5,000 करोड़ की अर्थ की सेब की, ये प्रमुख हमारा उद्योग है। और कोरोना के समय में भी जब सारे सेक्टर नुकसान में जा रहे थे, खाली यही सेब उद्योग था जहां हमें मुनाफा हुआ है। आज सेब उद्योग पर बहुत ज़्यादा जो है खतरा मंडरा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभालने के बाद पूरे विश्व में जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की, पूरे विश्व में हड़कंप मचा। वो पूरे विश्व में एक दबाव बना रहे हैं। हालांकि उनकी नीतियों का उनके अपने देश में भी विरोध हो रहा है और भारत को लेकर उनका जो स्टैंड रहा है वो बिल्कुल भारत विरोधी रहा है। और अभी हमने देखा कि भारत सरकार पे दबाव बनाने का पूरा प्रयास हो रहा है। हमारा जो नीति उद्योग है, हमारा नीति आयोग है, उन्होंने अपनी बैठक के बाद जो वर्किंग पेपर सरकार के सम्मुख रखा, उसमें अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर कुछ सुझाव दिए गए। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक जो सुझाव दिए गए हैं उनमें जो 50% शुल्क जो विदेशों से सेब आयात हो रहा है उस पर लगता है, उसे लगभग खत्म करने की बात कही है। और अगर ये होता है तो हमारा पूरा सेब उद्योग खतरे में पड़ जाएगा। और सेब उद्योग लगातार संकट के समय से गुजर रहा है। आप देख रहे हैं कि मौसम अनुकूल नहीं है। हर वर्ष बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, भारी बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, खादों के और जो हम स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड फंजासाइड, लगातार दाम बढ़ रहे हैं, लेबर महंगी हो रही है और माकूल कीमत किसानों और बागवानों को नहीं मिल पा रही। तो बागवानों के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी। बागवानों को अपने सेब के बगीचे खुद नष्ट करने पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा संकट हिमाचल के बागवानों पे। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भारत सरकार अमेरिका से व्यापार को लेकर निर्णय करने वाली है। मैंने उचित समझा, मैंने जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर गोयल साहब, मैंने उनको पत्र लिखा और तमाम जो सांसद हैं हिमाचल के, जो निर्वाचित हैं, 4 लोकसभा के, 3 राज्यसभा के, मैंने उन सबको एक पत्र लिखा है। और मैं उस पत्र का जो हिंदी वर्जन है, क्योंकि वो अंग्रेजी में, हिंदी जो वर्जन है वो आप लोगों के सम्मुख मैं रखना चाहूँगा। आई हैव ऑलरेडी एड्रेस टू ऑनरेबल कॉमर्स मिनिस्टर and all member parliament from Himachal including 3 राज्यसभा मेंबर। तो मेरा इस पत्र के बाद स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि जो हमने आग्रह किया है तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपके जानकारी के लिए ये भी बताना चाहता हूँ कि जो रिटेलरी ड्यूटी, जो जवाबी शुल्क हमने 20% अमेरिकी उत्पादों, अमेरिकी सेब पे लगाया, क्योंकि उन्होंने स्टील और एल्युमिनियम
पे टैरिफ इंक्रीज कर दिया था, वो ख़त्म कर दिया गया। इट इज़ नो मोर नाउ। और उससे भी हमें नुकसान होगा। और एक महत्वपूर्ण है MIP, मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस, वो हमने 50 रुपये पर kg है। ये सभी देशों के लिए कि कोई भी बाहर का देश 50 रुपये किलो से कम यहाँ सेब नहीं बेच सकता, मतलब 50 से ऊपर रहेगा। ये मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस है। तो अगर इसे भी हटाया जाता है, इसे भी हटा दिया गया, तो निश्चित तौर पे इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे बागवानों को होगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मीडिया के ज़रिए भी, क्योंकि पत्र तो मैं लिख चुका हूँ, मैं केंद्र सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि हिमाचल की ज़मीनी परिस्थितियों को देखते हुए जो आयात शुल्क है अभी तो 50% है, हमें तो कहा गया था कि हम 100% करेंगे। इस पर अभी तक अमल नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश में जो सब्सिडी अमेरिका के किसानों को मिलती है उसके मुकाबले हमारे यहाँ तो ना के बराबर है। और उनका बहुत बड़ा जो मशीनीकृत उनके उत्पाद होते हैं, हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को अभी प्रतिस्पर्धा में आने में बहुत कम समय लगेगा। और यहाँ भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी तो बागवानी मिशन के जरिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा हमें 1134 करोड़ की राशि दी गई थी, ताकि हम जो है अपनी बागवानी को उन्नत किस्म के हम जो है पौधे लगाएं और मॉडर्नाइज करें। लेकिन इस बात का मुझे अफसोस है कि उस पैसे का कोई सदुपयोग नहीं हुआ और आज भी हम उस स्थिति में खड़े हैं। तो मेरा जहां इस पत्र के माध्यम से सभी सांसदों से और अलग से मैंने जो कॉमर्स मिनिस्टर को लिखा है, ये गुजारिश की है कि जो अभी टैरिफ है वो कम से कम 50% से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो सेब उद्योग है वो बिल्कुल तबाह हो जाए।